निकल रही है, उससे ज़्यादा गरम गरम और क्या ही चाहिए। और यहाँ मंथ लेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी कि सच में ये वर्क करता भी है या फिर नहीं। ठीक है, सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, फिलहाल मेरा काम वगैरह हो चुका है, थोड़ा 50% थोड़ा बहुत रह गया है। और यहाँ अक्षु जस्ट अभी गई थी अपने दादू के साथ चीज़ लेने के लिए, तो वो अपनी चीज़ लेके आ गई है, वो भी उसमें किटकैट। उसे किटकैट अब कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लग गई है, तो किटकैट लेकर आई और सीधे भाग गई, बाहर ही खेलेगी अब वो। और मैंने अभी पानी वानी गर्म करने के लिए रख दिया है, जिससे कि मैं अक्षु को नहला दूँ, क्योंकि आज मैं उसकी कटिंग करवाने वाली हूँ। उसके जो बड़े बड़े बाल हो रहे हैं ना, चोटी जैसे, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ तक कि करवा दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी सी लग रही है, तो मैं नहीं चाहती वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाए। तो आज उसके बाल कटवाते, देखते कटते हैं क्या फिर नहीं कटते हैं। तो मेरा तो यही प्लान है कि आज संडे और मैं इसके बाल कट करवा दूँ। फिलहाल वो बाहर घूम रही है, मेरा पानी गर्म हो ही रहा है। और अक्षु के पापा भी जस्ट चले गए हैं दादी के घर, तो वहाँ उन्हें जाना था किसी काम से, और वो आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग बाल वगैरह कट करवाने जाएंगे अक्षु के। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, आप अक्षु को देख सकते हो। अक्षु इधर टर्न करो, अक्षु मम्मा को देखो। ये देखो मैडम जी चश्मा लगा के घूम रही है, भाग गई। लाओ मैं लगाऊं, जल्दी आओ। सो गाइस, मैं तो नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अक्षु बाहर घूम ही रही है, तो अक्षु को भी मैंने नहला दिया था। और अभी अक्षु के पापा नहीं आए हैं, जिससे कि हमें जाना था। और मुझे भी अपनी आईब्रो बनवानी है, क्योंकि मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये ढंग से आ जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर ढंग से, जैसे मेरी ओरिजिनल थी पहले, मैं वैसे ही करवाऊँ। तो इसलिए मैंने अभी बहुत टाइम से बनवाई नहीं थी, इसी कारण तो मैं अभी बनवा भी नहीं रही थी। और ना मैं बनवाऊँ, क्योंकि मैं एक ही जगह से बनवाती हूँ, माधवगंज से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहीं जाके अपने ठीक करवाऊँ। तो अभी ये आए नहीं है और अक्षु बाहर खेल रही हूँ, मैं तो अपना फ्री हो चुकी हूँ सारी चीज़ों से। बस खाना रह गया, तो मैं बनाने वाली हूँ पुलाव, क्योंकि बहुत टाइम से बनाया नहीं है, फिर गरम गरम तो वैसे ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में पुलाव बनाऊँगी। मैंने काट वाट के सब कुछ रख लिया है, पुलाव का भी रेडी हो चुका है, बस छौंकना है और सब कुछ हो ही चुका है। तो बाहर बच्चे वगैरह खेलने में लगे। तो अभी क्या हुआ था ना, नल भी आ चुके थे और फिर मुझे कपड़े भी धोने थे और बर्तन भी मेरे रखे हुए थे, जो मैंने बोला था 50-50 काम हो गया है। तो ये दो चीज़ें मेरी रह गई थी, इसलिए फिर मैंने पानी नहीं भरा आज, क्योंकि मैंने कल ही सारा पानी भर लिया था। तो फिर मैंने आज कपड़े वपड़े धोए और फिर बर्तन जल्दी से धोए, फिर ऊपर डाल के आई तो मेरे नल जा चुके थे। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब नल जा चुके हैं तो मैं क्या ही करूँ। फिर अब मैं परसों पानी भर लूँगी। वैसे मेरा था भरा हुआ था इतना कि मैंने कपड़े वपड़े कर लिए थे, वरना फिर ज़्यादा वो हो जाता है, तो फिर क्या क्या देखना पड़ता है। फिर अक्षु भी इतना उदम करती है, और अक्षु वैसे कुंडी उंडी लगाने लग गई है, तो उसके चक्कर में और अलग डर लगता है। तो उसको भी देखना रहता है कि कहीं ये किसी और के घर पे जाके कुंडी ना लगा ले, या फिर घर की कुंडी ना लगा ले, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए फिर मैंने कि छोड़ो, और अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं चलते हैं अपन पुलाव बनाने। तो मैं पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि जब तक बनेंगे उसके बाद तो भूख लगना स्टार्ट हो ही जाएगी। तो बना के रख देते हैं, उसके बाद खाते हैं। और मैं आपको अक्षु को भी दिखाऊंगी कि वो क्या ही कर रही है। चलो। तो गाइस, यहाँ गुल्लू की डॉल निकल चुकी है और अक्षु को देख रहे हो आप क्या कर रही है, ये उसे बुब्बू पिला रही है वो भी बोतल से। प्यार कर लो, उच्ची कर दो उसको, एक उच्ची। बुब्बू पी लिया, गुड गर्ल। इसको अब बिठा दो, चलो इसको बिठा लो, ऐसे बिठा लो। ओए, ये तो टपक जाता है। देखो अक्षु की डॉल, इसको हक कर लो, चलो हक करो गुल्लो, कर लो जल्दी से, हक कर लो, गले लगाओ गले। ओए, ऐसे हक करती है लड़की, ऐसे। इतनी बड़ी है नहीं, जितनी बड़ी इसकी डॉल है। ओ नहीं, पहले आप इससे खेल लो, इसके साथ खेलो, पहले एंजॉय करो, बूबू पिलाओ, इसका डायपर चेंज करो अगर पोती कर ले तो, ठीक है। और इसको खाना भी खिलाना। अभी ये बड़ी बेटी हो गई है, बूबू नहीं पी रही,
पिटाई लगा के पिलाओ, पिटाई लगाओ, पिटाई लगाओ इसकी, पिटाई लगाओ। क्या तो बुबू पियो, क्या पियो बुबू, पियो ऐसे पियो। मुझे ऐसे पटक रही है जैसे इसको ऐसे। ओ वो रो रही है बाबू, आपने उसको मारा, ताता कर दिया आपने उसको। वो लोली छोटी बेटी, क्या हो गया बेटी को, दीदी ने मारा, कोई बात नहीं, लो पुच्ची कर दो इसको। तो गाइस यहाँ मैं पुलाव बना रही हूँ और ये मैंने सारी चीज़ें कट वट करके रख दी थी। यहाँ मैंने ऑयल भी डाल दिया है और आज मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ। चलो सारी चीज़ें मैंने कर रखी थी। वही ये कैमरे पे मत जाना क्योंकि स्टैंड की वजह से मुझे ऐसे जुगाड़ करके लगाना पड़ता है। स्टैंड है पर स्टैंड भी हिल जाता है, फिर उसकी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस चक्कर में मुझे ये टिकाना ही पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो फिर पुलाव से अच्छा तो कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है किसी के पास, या फिर दाल चावल या फिर पुलाव। तो हम पुलाव में खुश हैं। बाहर खेलने में लगी हुई है, इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी से बना लेती हूँ, फिर वो आ जाएगी तो मुझे बनाने नहीं देगी। हमने अपने चावल ही निकाले तो पहले निकाल लेते। चावल हैं ब्लॉग बना दी वो उधर है संध्या दीदी के यहाँ। तो गाइस मेरे साथ एक बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने सोयाबीन तो गलाने रखी ही नहीं थी, जस्ट मैंने अभी रखी है। अभी कुकर हटा के हम थोड़ी देर पहले बरी को रख देते हैं, जल्दी से हो जाएगी। कुछ आधी आधी चीज़ें खुलाऊँ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मम्मी को लग रहा था कि मैं खुद में बड़बड़ा रही हूँ। मेरे किससे बात कर रही थी, मैंने बोला मैं ब्लॉग बना रही थी। सबको पता है पागल हूँ ना मैं वीडियो के लिए, इसलिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। या फिर खुद से तो नहीं बड़बड़ा रही थी, तुमने बोला क्या कर रही थी, मैंने बोला ब्लॉग देखिए। वो ऐसे उनका रिएक्शन है ब्लॉग देखकर, मैंने बोला ब्लॉग बना रही थी। ये पता है पूरी फुल गाउन है, फुल अच्छी लगती है मुझे कभी कभार पहनने में। ना ये हमारे बगल में दीदियाँ तो गाइस यहाँ पे मेरे चावल तो हो चुके हैं, मैंने चढ़ा दिए। कुछ हो गया सीटी आना। अक्षु अभी तक नहीं आई है, वो बाहर ही लगी हुई है। चलिए फिर वेट करते हैं अपनी सीटी का, कब तक बनते हैं हमारे पुलाव। ये रख चुके हैं, मैंने रख दिए हैं। अक्षु
अक्षु के खिलौने देखो कैसे घूम रहे हैं डले डले, क्योंकि वो तो जा चुकी हैं, अब उन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है खिलौनों की, है ना। वैसे इस कलर से बैकग्राउंड से काफ़ी अच्छे वीडियोस फोटोज आते हैं ना, वैसे देखा जाए तो। ब्लू से डार्क ब्लू है ये, तो अच्छा आता है। और बताइए आप लोग। और आपने देखा होगा अभी यादन्या का जो केस चल रहा है, तो उससे जितना हो सकता है उतना आप अपने बच्चों को सेफ रखो प्लीज़, क्योंकि फिर किसी के साथ ना ऐसा हो, क्योंकि जिसके साथ भी होता है बहुत बुरा लगता है, या फिर वो अपना बच्चा क्यों ना हो, या फिर वो किसी और का क्यों ना हो, है ना। तो जितना हो सकता है उतना आप खुद अपने बच्चों की सेफ्टी रखो बस, क्योंकि ये सब बंद तो कभी होगा नहीं, और ना कुछ सरकार करेगी, तो कर कौन सकता है, सिर्फ पेरेंट्स, कि वो थोड़ा सा और ध्यान अपने बच्चों की तरफ दें, जितना हो सकता है उतना, और उन्हें 24 घंटे उन पर नज़र रखें कि वो बाहर हैं तो बाहर क्यों हैं, बाहर ज़्यादातर ना रहें अकेला, सामने हो तो आप बाहर रखो बच्चों को, वरना ना बाहर छोड़ो बच्चों को भी, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है बच्चे वगैरह भी कि वो बाहर रहे। मेरा तो इतना ही कहना है कि आप खुद सामने रहो उनके, या तो फिर वो आपके सामने खेल रहे हो, आपके सामने किसी और के पास हो, किसी और को भी मत दो अपने बच्चे, या फिर वो पड़ोसी क्यों ना हो, रिलेटिव क्यों ना हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किसका क्या है, ठीक है। अब जो ऐसा वो चालू हो गया है ना कि हम खुद नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, पर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो ना किसी को दो, कहीं जाना भी है, कहीं भेजना भी है तो अभी मत भेजो, अपने बच्चों को बिल्कुल मत भेजो। अक्षु आ चुकी है, देखो कौन है, कौन है, अक्षु थी, और अक्षु फिर बाहर भाग चुकी है उस साइड खेलने के लिए। ये लड़की घर में बिल्कुल नहीं आती है, इसको अभी वहाँ से आई है उस साइड से, गुन्ना वगैरह के पास से, अब वो इधर से आकर उस साइड चली गई है। इसका बस पूरे टाइम ये होता, पर यह है कि मैं पूरे टाइम उस पर निगाह भी रखते रहती हूँ कि वो इधर से उधर ना हो, वो मेरे आंखों के सामने ही रहती है। और अभी फ़िलहाल गेट खुले हैं तो वो यहीं खेल रही है, और बाकी ऊपर कोई आता नहीं है ऐसा तो। और 24 घंटे वैसे जब वो अंदर आ जाती है तो मेरे गेट लगे ही रहते हैं। तो बस मैं इतना ही कुछ कर सकती हूँ कि मैं उस पर पूरा ध्यान दे सकती हूँ अपनी बेटी पर, और उस पर नज़र रखूँ बस। खेलना कूदना बंद नहीं करवाना, वो तो अपना जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ उसके लिए गलत है, वो इतना भी अंदाज़ा लगा ले कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान गंदा है। तो बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में अब उन्हें ये सिखाना, तो गाइस खेलने कूदने की उम्र में अक्षु को ये सिखाना पड़ेगा मुझे कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना, क्योंकि वो छोटे छोटे से ही सारी चीज़ें समझेंगे। तो मैं उससे स्टार्ट करूँगी, अभी वो थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बस ज़रा सी बड़ी और हो जाए, उसके बाद मैं उसको वैसे सारी चीज़ें बताती रहती हूँ और उसको फिर अच्छे से समझाती भी हूँ। वैसे तो वो बाहर नहीं जाती, और उसमें एक खासियत बहुत अच्छी है कि वो किसी भी लड़के या जेंट्स के पास बिल्कुल भी नहीं जाती, अपने पापा के सिवा वो बिल्कुल नहीं जाएगी जब तक मम्मी उसको लेकर नहीं जाएगी। वो जा ही नहीं सकती है किसी के साथ, कोई आ भी जाएगा तो वो भाग जाएगी, वो वहाँ खड़ी भी नहीं होगी, सीधा घर आ जाएगी। तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है, और अभी से नहीं बचपन से ही है ये चीज़, मैंने खुद देखी है। और मैं मतलब छुप जाती थी, तो मैंने ये चीज़ करके भी देखी कि मैं कहीं और खड़ी हूँ, फिर एक भैया है तो वो बोले चलो अपन चलते हैं, सीधे मना, नहीं हाथ भी नहीं पकड़ने देती थी वो लड़की, वो ऐसी है ये। और ये अपने पापा के सिवा या फिर दादू के सिवा, और वैसे मतलब थोड़ी देर घुल मिल जाएगी ना, आधा 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, फिर वो समझने लगेगी कि हाँ, पर फिर भी जाएगी नहीं गोदी वगैरह में। तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है, हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट जो चीज़ है रियलिटी है, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी है। और यहाँ वो जितने भी रहते हैं ना सब लोग, वो सिर्फ उनके पास खेलती है, बाकी कोई आ जाए तो वो तुरंत घर के अंदर आ जाती है। वो ऐसे इधर उधर भी नहीं जाती है किसी के घर पे, बच्चे होंगे तो वो वहाँ खेलेगी, वरना वो ऐसे किसी के घर में भी नहीं घुसती है।
तो चलो देखते हैं हमारे पुलाव बने हैं कि नहीं, और अक्षु को भी देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो गाइस मैं तो खाना खाने लग गई थी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। यहाँ मेरा पुलाव रेडी थे और यहाँ रोटी और मेथी आलू की सब्ज़ी जो मम्मी ने बनाई थी, मैंने ये तो खा लिया। अब मैं ये खा रही हूँ पुलाव। अक्षु बाहर खेल रही है, वो थोड़ा थोड़ा आके खा रही है, वरना उसको खाना ही नहीं है। लड़की ऐसे ही खाती है धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग भी ये खा लो। तो गाइस चावल वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर में फिर मैं चली गई थी छत पर, क्योंकि अक्षु बार बार ऊपर जाने की जिद कर रही थी। तो मैं यहाँ अक्षु को लेकर आ गई थी और ऊपर आकर देखा तो व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा था और सब लोग, सारे बच्चे वगैरह अपनी अपनी छत पे जाके पतंग वगैरह उड़ा रहे थे। और यहाँ अक्षु प्लानिंग कर रही थी कि मैं किस तरीके से मट्टी खाऊँ, और ये बंदूक के साथ खेल रही है अपनी। आप देख सकते हो उमंग भी अपनी बंदूक लेकर घूम रहा था, वो भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या ही करूँ, वीडियो वगैरह बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। फिर एक मन मेरा हो रहा था, दूसरा मन में मुझे आलस आ रहा था, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। उसके बाद मैं अक्षु के साथ थोड़ी देर खेलने लग गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदम करने लग गई थी मट्टी के साथ खास करके। और यहाँ उमंग भी उसके साथ वही चीज़ कर रहा था कि मट्टी खाने में लगी हुई। तो मैं इनको इतना समझा रही थी, भाई ये मेरी सुन ले, ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे कभी अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं, तो इन्हें जो करना होता है वही करते हैं। मैंने बहुत डांटा, यहाँ तक कि मैंने अक्षु की पिटाई भी लगाई, उसके बाद भी ये लड़की बिल्कुल नहीं सुनती मेरी तो। और यहाँ ये मट्टी खाने में लगी हुई है। तो गाइस अभी मैं गई थी छत पे और हम लोग नीचे आ चुके हैं और अक्षु अभी बाबू के साथ खेल रही है और खाना वगैरह हो ही गया, तो ऊपर भी मस्ती चल रही है, सब लोग पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। फिर नीचे आ गई हूँ तो मैं उसने दूध वगैरह पिया अक्षु ने, उसके बाद वो खेलने दोबारा लग चुकी है और मैं यहाँ चकती खा रही हूँ अपनी, जो मैंने बनाकर रख दी थी फ्रीज़ में। तो वो काफ़ी अच्छी हो गई, उसके अंदर भी फ्रीज में रख के और कुरकुरी हो गई है। तो इसे मैं खाने के बाद थोड़ी खाते ही रहती हूँ, मतलब किसको खाने का मन करता है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बनानी थी और फिर मैं पूरी सर्दी खाते रहती। कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अक्षु आ चुकी है और ये अपना दूध पी रही है। उसके बाद मैं इसको सुलाती हूँ क्योंकि ये दोपहर की नींद लेती है और टाइम यहाँ 4:30-5 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको सुला दूँ, वरना फिर ये रात में ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि ये दोपहर में सो लेती है ना, फिर नाइट में बहुत अच्छे से सोती है। तो मैं इसको सुलाती हूँ और फिलहाल ये अभी दूध पीने के बाद थोड़ी देर मुझसे खेलेगी, उसके बाद सो जाएगी, है ना बाबू? है ना अक्षु? पुच्ची कर दो, ऊंची कर दे, गुड गर्ल मम्मा की। तो गाइस कब हम लोग सो गए पता ही नहीं चला, तो मेरी भी बहुत नींद लगी गई थी और फिर ये आ गए तो मैं उठी। उसके बाद ये बोलते चलना नहीं है क्या अक्षु के बाल कटवाने और आईब्रोज बनवाने? तो मैंने बोला हाँ जाना है। तो यहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। उसके बाद अक्षु यहाँ चीज़ लेने लग गई थी और उसके बाद मैं पार्लर में चले जाती हूँ क्योंकि मैं इसको लेके नहीं गई थी। ये बाहर ही अपने पापा के साथ इंजॉय कर रही थी, चीज़ वगैरह खा रही थी। और यहाँ मैं निकल जाती हूँ और मैं इसलिए आई थी माधोगंज में आईब्रो बनवाने क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ दीदी से मैंने बनवाई, फाइनली उनने थोड़ा शेप दिया मेरा पहला जैसा। उनने भी बोला कि काफ़ी ज़्यादा बहुत बेकार हो गई हैं तुम्हारी आईब्रोज जो पहले थी। उसके बाद बनवाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। और अक्षु के लिए भी बात की थी पर उन्होंने बोला नाइट हो गया तो उसके दूसरे डे में उसके बाल कटवाना, नाइट में रहने दो। तो फिर मैंने उसके बाल नहीं कटवाए। और यहाँ हम लोग आ जाते हैं घर की ओर। तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी बाहर की, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मुझे लग रहा था शायद से नहीं लगेगी पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद हमारे नीचे ही, मतलब नीचे भैया रहते मल्टी में, उन्होंने न्यू शॉप ओपन करी है। पहले वो बिरयानी का ठेला लगाते थे पर अब उन्होंने पूरा सेटअप जमा लिया है नीचे शॉप लेकर। तो आप लोग देख सकते हो अभी उनकी स्टार्टिंग है। बट यहाँ का खाना वाना एकदम फर्स्ट बार कुछ टेस्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने तो सोया चाप पैक करवाई थी तो वही ये बना रहे हैं। हमारी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है और यहाँ रोटियाँ देखो तंदूर में से निकल रही हैं, उससे ज़्यादा गरम गरम और क्या ही चाहिए। और यहाँ का खाना सच में
मैं बता नहीं सकती। बिरयानी मैं डेली खाती थी, डेली मतलब पड़ेगा नियम था, क्योंकि इतनी टेस्टी बनती थी ना इतनी। तो गाइस यहाँ ऊपर आपको बोर्ड दिख जाएगा मितांशी चैंपियन फूड के नाम से, क्योंकि ये इनकी बेटी का नाम है मितांशी और वो अभी हुई है क्यूट सी प्यारी सी। तो इनने सोचा क्यों ना उसी के नाम से उद्घाटन किया जाए, और क्यों जब घर में लक्ष्मी आई और लक्ष्मी के नाम से कुछ जब शुरुआत करते हैं ना तो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से होती है, क्योंकि बेटी एक लक्ष्मी होती है हमारे घर की। जब वो अपने पैर नन्हे नन्हे लेकर घर में आती है ना तो वो सारे घर खुशियों से भर देती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे छोटे भैया के साथ हुआ है। उसके बाद ये फाइनली उनकी शॉप ओपन हो गई और यहाँ का खाना एकदम झक्कास है। और इसके बाद तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल नीचे और मैं ना जाऊँ ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ सारे चाट वगैरह लगे हुए थे, आप लोग देख सकते हो, उनके पास सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी यहाँ पे और काफ़ी अच्छे बजट में भी है, बहुत मज़ा आएगा। और अभी हम लोग का खाना वगैरह पैक हो गया तो उसके बाद हम लोग चलते हैं घर पर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और मेरी आईब्रो तो बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो कैसी बनी हुई है। अभी बाल वगैरह छोड़ दिए हैं, जैसे मेरी पहले थी वैसे करने के लिए, पर बहुत ठीक है पहले से ज़्यादा। तो यहाँ के छोड़ लगे और अक्षु के बाल नहीं कट पाई क्योंकि शाम हो ही गई थी, शाम के रात हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कल कटवाना, अभी नहीं। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना पैक करवाया और हम लोग आ गए घर पे। मेरी आईब्रो पहले से बहुत सही लग रही है, ऐसे जा रही है, धीरे धीरे पॉइंट आएगा। मैंने जो बनवाती है ना तो वो स्ट्रेट कर देती है बिल्कुल सीधा। और अक्षु बाहर जा चुकी है खेलने के लिए और ये बैठे हुए देखो, यहाँ ये बैठे हुए हैं। देखो पंखा चल रहा है हमारे, मतलब इतनी गर्मी लग रही है यहाँ मुझे तो खास करके, क्योंकि इन्हें तो जैकेट पहनने की, मैं तो पहन के भी नहीं गई थी, पहन के गई थी पर मैंने फिर वहाँ जाकर उतार दी थी। तो गाइज़ यहाँ पे अब लगने लगी थी भूख, खाना देखकर तो वैसे ही लगने लग जाती है। तो यहाँ इन्होंने प्लेट लगा ली थी और अब बारी है टेस्ट करने की कि कैसा है। तो चलो फिर यही रिज़ल्ट बताएंगे आपको टेस्ट करके, और इनका रिज़ल्ट आप देख सकते हो। मतलब शब्द नहीं है इनके पास बोलने के लिए, क्योंकि वाकई में इतनी टेस्टी सब्जी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ अक्षु, मम्मी, उमंग सब लोग खाने में लगे हुए थे, तो खाना हमारा हो गया था डन। उसके बाद यहाँ ये मैंने चकती बनाई हुई थी और पापा को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी मेरे हाथ की कि मैंने पहले भी दी थी तो उन्होंने फिनिश कर दी। उसके बाद फिर पापा का मन दोबारा करने लग गया था, तो मैंने फिर एक कटोरी और दे दी। इतनी बची हुई है मेरे पास, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अब दोबारा से और ढेर सारी बनाऊँ, जिससे कि मैं मम्मी को आधी से ज़्यादा दे दूँ और फिर मैं अपने पास भी रख लूँ, क्योंकि मैं पूरी सर्दी यही खाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने इनको भी खिलाई थी और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये खाते नहीं है वैसे मीठी मीठी चीज़ें, पर इन्हें भी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और गाइस ये मैं पार्लर पर गई थी, वहाँ से मैं ये ऑयल लेकर आई थी और मैं इनसे बोली थी प्लीज़ मेरे बालों में ऑयलिंग कर दो। तो बोलते नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ। तो इनके पास एक यही उपाय, तो मैं इनको परेशान करने में लगी हुई थी। वैसे मैं इनसे डलवाती नहीं, पर मैं तो ट्राई करी थी कि हाँ सच में ये डाल भी देते हैं या नहीं, मेरी इतनी बात मानते भी हैं कि नहीं। तो मैंने बोला चलो छोड़ो मैं खुद लगा लेती हूँ। तो मैं ये ऑयल लेकर आई थी और ये सिर्फ 200 का है। इसमें कोई स्लिप नहीं है, कोई डेट नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये होममेड ऑयल है जो पार्लर में दीदी उन्होंने बनाया था। तो मैं ऐसे ट्राई करने वाली हूँ पूरा 1 महीने तक। उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँगी कि क्या इसका रिज़ल्ट मिला मुझे, क्योंकि मेरे बाल हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने तो झड़ रहे हैं और इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी बढ़ भी नहीं रहे हैं। मतलब बढ़ने का ना तो नाम निशान नहीं है, पर झड़ने का तो इतना है कि मैंने इकट्ठा कर रखे हैं। मैं आपको एक दिन ज़रूर रिज़ल्ट दिखाऊंगी उसका, और साथ में मेरे बाल कितने झड़ चुके हैं वो भी। तो यहाँ मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन तक सिर में डाल ही रहूँगी, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा वो हो रहे हैं कि मैं खुद इनसे परेशान हो रही हूँ। गुस्सा ऐसे यानी कि सारे बाल कटवा के रख दूँ, फिर मेरा तो यही मन कर रहा है। तो गाइस जो तेल मैं लेकर आई थी वो मैंने आज ही लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो पूरे बालों में। क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन, वैसे तो कल परसों वॉश करती, फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं ये डाल लूँ और मैं आराम से 2-3 दिन में वॉश करूँगी। अब मैंने इसको डाल लिया, तो मैं सोच रही हूँ अभी से इसका असर देखने स्टार्ट करते हम लोग। पूरा 1 मंथ लेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊँगी कि सच में ये वर्क करता भी है या फिर नहीं। ठीक है, अगर करता होगा तो फिर ये चीज़ आप तक कैसे पहुंचेगी उसका भी फिर हम लोग कुछ सोल्यूशन वगैरह निकालेंगे। तो पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। तो ये मैंने आज से स्टार्ट कर दिया, मतलब आज ही लेकर आई हूँ और अभी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे
हद से ज़्यादा जल रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इतने सारे इकट्ठे कर रखे हैं बाल। जब मैं फाइनल रिजल्ट बताऊंगी ना उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी ये, ठीक है। तो आज 23 तारीख है, अगली 23 को मिलते हैं हम लोग, दिसंबर में 23 को। फिर मैं पूरा रिजल्ट इसका आपको दूंगी। एक बोतल तो खैर 1 महीने में नहीं हो पाएगी, तो मैं एक और लेकर आ जाऊँगी। इस पर कुछ स्लिप वगैरह भी नहीं है कि ये कैसे बना और कैसी है। तो ये मैंने सिर्फ पार्लर से ली है और उन्होंने खुद बोला था कि सच में ये वर्क करता है। तो मैंने सोचा चलो जब इतने तेल यूज़ कर लिए तो एक और ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता ये असर कर जाए। तो इसलिए मैं तो लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइज़ अब टाइम आ गया है सोने जाने का और इस ब्लॉग को भी एंड करने का। तो मैंने ऑयलिंग बहुत अच्छे से कर ली अपने बालों में और बोरोलिन वगैरह भी लगा ली अपने फेस पे। तो अब जा रहे हैं सोने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अक्षु को वो सोएगी तो है नहीं, पर उसने खेल लिया अभी बहुत सारा। रो रही थी वो, बाहर मम्मी के पास ही खेल रही थी। उसके बाद वो आ चुकी, तो इसको भी थोड़ा बहुत खेल खाल के ये भी सो जाएगी। तो इस ब्लॉग को यही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ब्लॉगों के साथ आते रहेंगे। ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं मेरे ब्लॉग में, बट बोरिंग भी नहीं रहता है। तो जो लाइफ है वही शेयर होता है सिर्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाके कर लेना एंड लिंक को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड फैमिली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।